से कार्तिक मास की कथा भी शुरू होगी थोड़ी देर में। मंदिर में भी कार्तिक मास की कथा शुरू होने वाली है। राधे राधे सभी। देखिए सुबह का समय। राधे राधे आंटी जी। सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायणीय हो, गुरु शुक्र का होते हो, विवाह की निश्चित और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना अब भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में अब अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋषित्व ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग आदि से रहित हो, उन्हें निमंत्रित करके और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मटकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋषियों के उपस्थिति हो जाने पर पहले आनंदी मुख श्राद्ध करे। तत्पश्चात भगवान के सालग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का परिणय ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद संपन्निक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋषिवरों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम पदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शियादान करना चाहिए। ऋषिवरों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूर्य जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला समी और पीपल के विवाह की विधि समझानी चाहिए। मैंने ले ली, जैसे सास को दिया से किसी को न दिया, जैसे बहू ने दिया से सबको दिया। ये वो है सास, इनकी जो सास थी वो तो गंगा जमुना नहाने जाती थी, गंगा जी, और बहू जो थी घड़ी में नहा लेती थी। अब उसकी मैं गंगा जी में भाई उसको मिली
सबको वो पानी डालती हूँ तो मेरी जिंदगी चलिए। चंगा तो हो गई कथा हो गई अब लेकिन कथा हो गई अच्छा लोग तुलसी जी की कथा ये वाली सब मतलब आप जो आपके लिए बहुत अच्छी है। कार्तिक के महीने में सबको तुलसी माता सींचने जाती, सबको तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिल्ला सींचू तेरा, तू कर किस्ता है मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झलकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लग गई। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लग गई? तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कह के चली जाती है, मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे तो इतनी भारी हो गई किसी से उठनी नहीं। सब कोई कहने लगे पाप भाग की माला फेंक दी होगी, इससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि भीड़ क्यों हो रही है? सबने कहा एक बुढ़िया माई मर गई, पाप इनकी इसलिए किसी से उठती नहीं। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा तू भी अपनी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू बिल्ला सींचे मेरा, मैं करूँ विस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई है। तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी करी, और जैसे उसे कांधा दिया वैसे सबने दिया। हरि को जगावे जागो, उठो मोहन नैन खोलो, द्वार खड़े को बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी दही छाछ पिरो रही है, मीठी करे शब्द बड़ी मथानी, गाती मथानी संग सारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर भगवते ठंडा मौसम होता है और ये आए दोनों जने कथा सुनने के लिए, ये मेरे फ्रेंड। आज हमारी गली में देखे सुबह के 7:30 बज रहे। इनसे पूछते हैं बहन जी से शाम को कितने बजे शुरू हो रहा है बहन जी? 4 बजे से 4 बजे से। हाँ हमें तो पता है 4 बजे 4 बजे से कथा होगी, लेकिन जो वो कन्यादान होता है वो तो बाद में होगा ना? नहीं मैं पूछ रही हूँ। 4 बजे से ही बोला, कल हम आए थे 4 बजे से। कीर्तन हो जाएगा ना 4 बजे, है ना? 4 बजे से हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कथा समाप्त हो चुकी है। देखिए कितना कोहरा है गली में।